नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें, सूरत इको सेल की टीम को एक शिकायत के आधार पर एक मर्केंटाइल बैंक जो है उसमें एक धोखाधड़ी का शिकायत दर्ज किया गया था। उसी मामले को लेकर इको सेल लगातार जो है वो पूछताछ और कार्रवाई चल रही थी, जिसमें मर्केंटाइल की ओर से जो है बैंक है, उस बैंक से करीबन 16 करोड़ के आसपास जो है ये धोखाधड़ी का जो है एक मामला सामने आया था। उसी को लेकर इको सेल की जो टीम है बैंक मैनेजर सहित करीबन 9 लोगों को जो है हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की गई है। इसके अलावा और 2 आरोपी हैं जो भरूच में करीबन 7.5 करोड़ के लोन के मामले में अभी कस्टडियल जो है वहाँ पर बंद हैं और उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ उनका जो रोल है वो पूछताछ इकोसेल करेगी। और इस मामले में करीबन जो है टोटली जिस तरह से लोन लिया गया है वो अपने खुद पर्पस के लिए लिया गया है। उसको किसी तरह का जो है अगर हम बात करते हैं कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज़ होता है, जो पेपर्स वहाँ पर जो दिए गए थे वो सारे जो है पेपर्स और मशीनरी को दिखाकर जो है ये फ्रॉड किया गया है बैंक के साथ में। इसीलिए जिस तरह जब ये पूरा मामला जो है बैंक का ऑडिट रिपोर्ट आया तो उसमें पूरा जो धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसके बाद जो है बैंक द्वारा जो है इकोसेल में शिकायत दिया था। उसी के आधार पर इकोसेल की जो टीम है लगातार कार्रवाई शुरू की थी। उसके बाद जो है एक के बाद एक का बाद जो है पुलिस के सामने आता गया। जैसे जैसे पुलिस इकोसेल की टीम आगे बढ़ती गई वैसे वैसे एक एक कारनामा जो है चिट्ठा पूरा सामने आता दिखाई दिया। उसमें इकोसेल की जो टीम है उसकी टीम पुलिस जो है अंदर जब इन्वॉल्व हुई और पूछताछ की तो एक के बाद जो है एक आरोपी का जो चेहरा जो है धोखाधड़ी का जो आरोप है वो पूरा सामने आ गया। आप देख सकते हैं पूरी लाइव तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बैंक मैनेजर सहित 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ भी की जा रही है कि इनका रोल क्या था अब तक का। तो इस पूरे मामले में पुलिस ऑलरेडी 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी बाकी है। अब देखना ये होगा कि इकोसेल की जो टीम है वो कब तक उन लोगों को गिरफ्तार करती है जो अभी पुलिस के हिरासत से बाहर हैं। तो देखना ये होगा कि इकोसेल की टीम कब तक गिरफ्तार करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा आरोप बैंक के साथ धोखाधड़ी का जो आरोप है, जिस तरह से आरबीआई के गाइडलाइन के मुताबिक जो है लोन एक आम जनता को नहीं मिलता, लेकिन धोखाधड़ी करके करोड़ों की लोन जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है यूज किया गया है। क्योंकि जिस तरह से बैंक को दिखाया गया है, जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया है वो कहीं ना कहीं फ्रॉड यही साबित करता है। यही इकोसेल की टीम ने बताया है। पुलिस की ओर से जो प्राथमिकी जो दर्ज हुई है ये पूरा साफ हो जाता है। तो देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में और जो बाकी आरोपी हैं उनको कब तक गिरफ्तार करती है। सूरत से कैमरामैन यासिन के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़, सूरत। थोड़े दिन पहले तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा यहाँ एक अर्जी दी गई थी, जिसके अनुसंधान हमने तपास करके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में हमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस लगा है और सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन में ये गुना दाखिल करवाया है, जिसके तहत 17 पीढ़ी के प्रोपराइटर हैं जिन्होंने मशीनरी टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन का एप्लीकेशन दे के 2 लोन कंसल्टेंट के थ्रू अपने कागजात दे के 2 वैल्यूअर के थ्रू अपनी जो भी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करवाई थी उनका ओवर वैल्यूएशन करके एक मैनेजर के समकक्ष ये लोन एप्लीकेशन दी थी। कुल मिला के 17 प्रोपराइटर, 2 लोन कंसल्टेंट, 2 वैल्यूअर और 1 मैनेजर, इनकी गंभीर बेदरकारी को मद्देनज़र 22 जन के खिलाफ नामजोग फरियाद की गई है, जिसमें से अभी 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों के खिलाफ भरूच ए डिवीज़न पुलिस स्टेशन में 6 महीने पहले 7 करोड़ का चीटिंग का गुना दाखिल हुआ था, वो अभी जेल के अंदर है। उनका ट्रांसफ़र वारंट लेके हम उनको भी अरेस्ट करेंगे। तो कुल मिला के थोड़े दिन के बाद ये 9 का आंकड़ा 11 तक पहुंच जाएगा, जिनको हम अभी तक अरेस्ट कर चुके होंगे। 11 और अभी वांटेड है, जिनको अरेस्ट करने की प्रोसेस, उनको रोप इन करने का प्रोसेस अभी चालू है। साथ ही साथ ये जब भी तपास हुई, अभी उनकी मॉडस ऑपरेंडी की अगर बात करें तो ये मशीनरी टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन के तहत ये मशीनरी के लिए कोटेशन मंगवाए जाते हैं। ये कोटेशन जो बिल ऑफ कोटेशंस है, जो हीर एंटरप्राइज नाम की कंपनी के थ्रू आए थे, वो तहकीकात के दरमियान पता चला है कि ये कोटेशन सरासर फेक बनाए गए हैं। तो फर्स्ट उनका जो मॉडस ऑपरेंडी का मेन मुद्दा जो था वो कोटेशन एकदम गलत दिए गए हैं।
जो भी बैंक स्टेटमेंट उनके टर्नओवर के माफिक देने होते हैं, वो बैंक स्टेटमेंट जो भी उन्होंने दिए हुए हैं वो भी सभी फेक हैं। ये सभी जो लोन उन्होंने ली हुई है उनका कोई पेटी का फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक किए बिना दी गई है, ताकि ये अंगत वपराश के लिए ही लोन का फिर दुरुपयोग किया गया है। साथों साथ जो मशीनरीज जो मॉर्गेज के रूप में दी गई हुई है उनको बारों बार ही उनका फिर वेचाण हो गया है विदाउट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ द बैंक टेकन। एट द सेम टाइम जो स्टॉक मॉर्गेज की तरह रखा गया था वो स्टॉक का भी फिजिकली एग्जिस्टेंस चेक किए बिना दिया गया है जो स्टॉक के 300% ज़्यादा लोन दिया गया है और स्टॉक का भी बारों बार वेचाण कर दिया गया है। इस हिसाब से सभी का गुनाहित मानसिकता प्रूव होता है और साथों साथ मैनेजर की संडोवनी भी उसमें पुरवार होती है। और कुल मिला के अभी जो हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है उसमें बैंक के मैनेजर तत्कालीन मैनेजर को भी अरेस्ट किया गया है। सर 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनसे क्या कुछ पूछताछ की गई है? जिन लोगों की उसकी मतलब भागीदारी है, कैसे इस पूरे मामले को अंजाम दिया था, और बैंक के जो कर्मचारी हैं जो लोन दिया है उसमें क्या कुछ वेरिफिकेशन किया गया, उसमें कुछ पूछताछ हुई है सर? पूछताछ इसमें हुई है, बट बैंक मैनेजर का तत्कालीन बैंक मैनेजर का जो रोल होना है वो रोल होता है कि उसको जो फाइल उसके पास आती है उसका फिजिकली वेरिफिकेशन उसको करना पड़ता है, उनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करनी पड़ती है जो उन्होंने तब फॉलो नहीं की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टॉक जो दिखाया गया है उनका फिजिकली एग्जिस्टेंस है या नहीं वो उनको चेक करना होता है। जो भी कोटेशन ऑफ बिल दिया जो होता है उसका उनको वेरिफिकेशन करना होता है। जो भी बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ये सभी चीज़ें नहीं की गई थी, इस हिसाब से हमने बैंक मैनेजर को रोप इन किया है। साथों साथ आपने जो बोला कि उनकी पूछपरछ के दरमियान ये मालूम हुआ है कि ये जो लोन कभी ये प्रोपराइटर के नाम से ही कभी कभी लिए जाते थे, बट उनका अंगत उपयोग कभी कभी ये लोन कंसल्टेंट भी करते थे। उस हिसाब से अभी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली हुई है जहाँ पे उनका पैसा ट्रांसफ़र भी हुआ है, तो ये अंगत वपराश के लिए भी यूज़ हुआ है। उस हिसाब से हमने लोन कंसल्टेंट्स को भी रोप इन किया हुआ है। बैंक अकाउंट करंट अकाउंट खोला गया था जो प्रोपराइटर के तौर पे, उसमें क्या कुछ बातचीत हुई है सर इस मामले को लेकर? उसमें अभी तहकीकात चल रही है, उनका अभी हमने KYC डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मंगवाया हुआ है। सर RBI का गाइडलाइन है 5 लाख से ऊपर जो अमाउंट होता है लोन का उसमें स्पॉट पर जाकर जो है विजिट करना होता है उच्च अधिकारी को बैंक के। ऐसे में इसमें किस तरह की भूमिका नजर आती है बैंक के कर्मचारियों की? ये अभी तपास का विषय हमें चल रहा है कि ये सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स है वो बैंक के द्वारा फॉलो की गई है या नहीं की गई है, और जो अभी तक हमें लगा है कि नहीं फॉलो की गई है उसी मुताबिक हमने वहाँ के तत्कालीन मैनेजर को अभी हमने दोषी ठहराया है और उनको अरेस्ट किया हुआ है। जिन आरोपियों को अक्यूज को गिरफ्तार किया गया, क्या इनकी भूमिका आगे भी कोई इस तरह की चित्रबंदी या फिर चोरी का केस दाखिल हुआ है कहीं पे? जी बिल्कुल, विजय फिणविया और जयदीप फिणविया करके जो 2 आरोपी है, एक हनुमंत हेमरो के एक प्रोपराइटर है और दूसरे एक जयवीर फैशन के प्रोपराइटर है। ये दोनों के खिलाफ भरूच A डिवीज़न पुलिस स्टेशन में 24 जून 2021 को ही एक गुना दाखिल हुआ है उनके खिलाफ।